नमस्कार दोस्तों। आइए देखें कैसे जीएसटी एक आदर्श कर व्यवस्था के रूप में सामने आई है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कर व्यवस्था बनाने के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का पालन कैसे जीएसटी में किया जाता है। तकनीकी तौर पे इन सिद्धांतों को कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बुलाया जाता है और हम ये देखेंगे कि ये सिद्धांत यानी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या है और जीएसटी एक एक करके इन सिद्धांतों का पालन कैसे करती है। ये मुद्दा थोड़ा सा सिद्धांतिक है, पर इसके बाद हम एक बहुत ही व्यवहारिक मुद्दे पे चले जाएंगे और वो है जीएसटी के तहत कॉम्पोजिशन स्कीम। आप ये देखेंगे कि जीएसटी के कॉम्पोजिशन स्कीम में आप कैसे और क्यों शामिल हो सकते हैं और इस स्कीम में शामिल होने के फायदे क्या है। हम ये भी देखेंगे कि आपको इस स्कीम में शामिल कब नहीं होना चाहिए। तो आइए हमारा ये सफर शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं कि एक आदर्श कर व्यवस्था के क्या सिद्धांत है। यदि आप बीए या बीकॉम या पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, तो आपने जरूर एडम स्मिथ का नाम सुना ही होगा। एडम स्मिथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री है, जिन्होंने करीब 300 साल पहले एक अर्थशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। उस किताब में उन्होंने एक आदर्श कर व्यवस्था के 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इन 4 सिद्धांतों के अलावा आने वाली पीढ़ियों में अर्थशास्त्रियों ने और 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और ऐसे कुल मिला के हो गए 9 आदर्श कर व्यवस्था के सिद्धांत, बोले तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इन सिद्धांतों का कैसे ताल्लुक है हमारे जीएसटी से। शुरू करते हैं 3 सिद्धांतों के साथ, जिनका नाम है कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी और कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। इन 3 सिद्धांतों का जीएसटी के साथ बड़ा ही गहरा संबंध है। इनमें से पहला सिद्धांत है कैनन ऑफ इक्वालिटी, बोले तो समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मतलब है कि हर नागरिक को अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के मुताबिक कर देना पड़ता है। अगर आप एक मध्यम वर्गीय नागरिक हो तो आपको कम कर देना पड़ना चाहिए, और अगर आप एक बहुत ही उच्च स्तर के मोटी कमाई वाले नागरिक हो तो आपके ऊपर कर का बोझा भी थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। ये है कैनन ऑफ इक्वालिटी, बोले तो समानता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है किफायत का सिद्धांत। कैनन ऑफ इकोनॉमी, बोले तो किफायत का सिद्धांत, ये कहता है कि कोई भी कर जमा करने में जितने पैसे लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसे कर से मिलने चाहिए, वरना वो कर जमा करने का फायदा ही क्या। ना सरकार को फायदा है, ना कर भरने वाले नागरिक को फायदा है। ये एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कर होंगे जो जमा करने के लिए कर व्यवस्था में बहुत कड़ा इंतजाम करना पड़ता है। बहुत सारे कर कर्मचारी, उनकी तनख्वाहें, उनके कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो पैसे लगते हैं इत्यादि। ऐसे जो कर होते हैं वो किफायत के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उनको जमा करने में जितने पैसे लगते हैं वो पैसे बहुत ज्यादा है, और उतने पैसे तो कर जमा करने से भी नहीं मिलते। ये है कर किफायती का सिद्धांत। कर व्यवस्था का तीसरा सिद्धांत है कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। यह सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कर उतना ही जमा होना चाहिए जितना कि सरकार को जरूरत है। अभी आप मान लीजिए को सरकार की जरूरत है 4,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार ने ऐसे ही खुले हाथों जमा कर लिए 6,000 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है कि कर भरने वाले नागरिक खुश नहीं रहेंगे। उनके मन में सरकार और कर व्यवस्था के प्रति संदेह की भावना जागृत होगी, और इससे यही होगा कि बहुत सारे नागरिक टैक्स इवेजन, बोले तो कर की चोरी की ओर आकर्षित होंगे। आपको शायद याद होगा कि 70 के दशकों में भारत में आयकर की दर बढ़ के
कभी-कभी 90% के ऊपर चली गई थी और उसका नतीजा ये था कि मोटी कमाई करने वाले लोग कर की चोरी यानी कि टैक्स इवेजन की ओर आकर्षित हुए थे और हालात ऐसे हो गए थे कि सोने की तस्करी, काले धन का अर्जित करना और ऐसे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का सामना करना पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था को। और इसीलिए 80 के दशकों को लेकर आयकर की दर कम और कम होती जा रही है और इससे टैक्स इवेजन यानी कि कर की चोरी भी कम और कम होती जा रही है। और इसीलिए सरकार को उतना ही कर जमा करना चाहिए जितनी वाकई में उन्हें जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले 3 सिद्धांतों पर। ये 3 सिद्धांतों के नाम है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, कन्वीनियंस मतलब सुविधा और सिंप्लिसिटी मतलब सरलता। कर प्रक्रिया में कोई भी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। इतिहास और आर्थिक इतिहास से हम ये देख सकते हैं कि कर प्रक्रिया और कर व्यवस्था में जब भी अनिश्चितता होती है, तब नागरिकों के मन में बहुत सारी शंकाएं और भ्रम पैदा होते हैं और ऐसी स्थिति में कर की चोरी यानी कि टैक्स इवेजन बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार का ये जिम्मा है कि कर व्यवस्था में बिल्कुल ही अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। हर नागरिक को आसानी से पता होना चाहिए कि कर कितना, कब और कैसे देना है। यदि सरकार कर व्यवस्था में से अनिश्चितता निकालने में सफल हो जाती है, तो कर व्यवस्था का कन्वीनियंस कैनन अपने आप ही स्थापित हो जाता है। कन्वीनियंस मतलब सुविधा और इस सिद्धांत का ये मतलब है कि नागरिकों को हमेशा बहुत ही आसान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए कर जमा करने के लिए। हम इस व्यवस्था में देख सकते हैं कि अगर आपको एक मोटी कमाई वाले टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत पड़ रही है, तो उसका मतलब है कि कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। उसका पालन करने में बहुत सारे पेपर वर्क यानी कि फॉर्म्स और कागजात आपको भरने पड़ेंगे और ऐसे कर व्यवस्था को कतई ही सुविधाजनक नहीं कहलाया जा सकता। एक आदर्श कर व्यवस्था में प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि उसका पालन करने में नागरिक को कोई भी असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप आपके फोन के ही द्वारा ये देख सकते हैं कि कितना कर देना है और एक ही बटन क्लिक से वो पैसा आप दे सकते हैं सरकार की ओर। ऐसी कर व्यवस्था को हम कहेंगे कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक। और ये भी एक जाहिर सी बात है कि एक आदर्श कर व्यवस्था में सुविधा तभी हो सकती है जबकि वो कर व्यवस्था सरल है। सरलता और सुविधा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसीलिए आदर्श कर व्यवस्था में ये प्रयास होना चाहिए कि सारे कर कानून एक ही जगह पे सरल तरीके से नागरिक को समझ में आ सके। इसे कहते हैं कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। जैसे हमने देखा था, कुल मिलाकर 9 सिद्धांत है जो कि एक आदर्श कर व्यवस्था में मौजूद होने चाहिए। अभी तक हमने 6 ऐसे सिद्धांतों की बात की है। अब बचे 3 सिद्धांत। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब है कि सरकार को पहले तय करना चाहिए कि सरकार की ज़रूरतें क्या है, आर्थिक ज़रूरतें क्या है और उतना ही कर लेना चाहिए, उससे कम नहीं लेना चाहिए। फिर आता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि कर की दरों में लचीलापन होना चाहिए। सरकार की ज़रूरतों के मुताबिक ये दर ऊपर और नीचे आती जाती रहनी चाहिए। और आखिर आदर्श है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, जिसका मतलब है कि समाज के सभी भागों से, सभी अंगों के नागरिकों को कुछ ना कुछ कर देना ही चाहिए। ये उनकी आर्थिक स्थिति के मुताबिक होना चाहिए। मतलब कि गरीबों को कम कर देना चाहिए और अमीरों को ज्यादा कर देना चाहिए, पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारा कर कुछ ही सामाजिक विभागों से आता है और बाकी के समाज के लोग कर भरते ही नहीं है। ये 3 सिद्धांत
हमारे संदर्भ जीएसटी के संदर्भ में उतना महत्व नहीं रखते और इसीलिए हम इन आखिरी 3 सिद्धांतों का ज़िक्र अभी से नहीं करेंगे। पर आइए और समझ ले कि जीएसटी बचे हुए 6 सिद्धांतों का पालन कैसे करती है।